अब इस न्यूज़ क्या है पहले देख लेते हैं हम लोग। राजनाथ सिंह टू पार्टिसिपेट इन एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन चाइना। ठीक है, मतलब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, ये जा रहे हैं एससीओ, मतलब चाइना में जो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है ना, उसको अटेंड करने के लिए। थोड़ा सा एससीओ के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। एससीओ शुरू से ऐसा नहीं था दोस्तों, एससीओ का नाम अलग था। एससीओ का सबसे पहला नाम जो था, मतलब जो ओरिजिन है, वो शांघाई 5 था। ठीक है, अभी जो हम लोग जानते हैं एससीओ, जिसका शांघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर, मतलब कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर, मतलब फुल फॉर्म है इसका ओरिजिन जो है वो है शांघाई 5। ये है दोस्तों, है ना। इसको ये फॉर्म कब हुआ था? ये 1996 में फॉर्म हुआ था। और ये जो 5 हैं ये हुए थे मतलब चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे 1991 में जब मतलब ये यूएसएसआर का मतलब विघटन हुआ, मतलब वो डिवाइड हुआ। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ ना, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए जो मतलब ऐसे एथनिक ग्रुप, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब जो मतलब थोड़ा सा मतलब जो टेरर फैलाने वाले थे, या फिर मान लीजिए जो मतलब एथनिक टेंशन हो रहे थे वहाँ पर, उन सबको कंट्रोल करने के लिए, मतलब सिक्योरिटी मतलब स्टैब्लिश करने के लिए इस संघाई 5 को लाया गया था। ठीक है, क्रिएटेड टू एड्रेस कंसर्न्स अबाउट एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप एंड एथनिक टेंशन फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। मतलब ये जो हुआ था इसकी वजह से। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग जानते हैं, जो अभी जो एससीओ है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 15 जून 2001 में। और ध्यान रखना दोस्तों, पहली मीटिंग जो एससीओ की हुई थी वो शंघाई में हुई थी 2001 में, ये भी है। ठीक है, और इसमें क्या किया, ये जो 5 कंट्री थे, इनके अलावा एक कंट्री को और ऐड करके बनाई है एससीओ, वो है उज्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एससीओ में मेंबर कितने हैं? जैसे कि हम लोग 6 तो जान ही लिए दोस्तों, लास्ट जो उज्बेकिस्तान मिला था उससे मिलके मतलब एससीओ बना। उसके अलावा कौन कौन है? उसके अलावा 4 और है, जिसमें है इंडिया, ईरान, पाकिस्तान और बेलारूस। बेलारूस पिछले साल ही 2024 में मतलब पार्ट हुआ है इसका। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया एक ही साथ ज्वाइन किए थे, और ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया था। ठीक है, अब इसमें जानने वाली बात है कि मतलब एससीओ की 2 परमानेंट मतलब स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, परमानेंट स्ट्रक्चर मतलब जो एक सेक्रेटेरिएट हो गया। ठीक है, और एक हो गया दोस्तों रैट्स, मतलब जो हमेशा है, मतलब इनका हेडक्वार्टर भी होता है। ठीक है, रैट्स फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है। इसमें मतलब कंट्रीज जो भी मतलब इसमें है एससीओ में, उनको मतलब टेरर से लड़ने के लिए, टेरर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, टेरर की मतलब टेररिज्म की जो गतिविधियां हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिससे कि वो मतलब अपने शहर मतलब कंट्री में टेररिज्म से लड़ सके। ठीक है, तो उसके लिए ये रैट्स बनाया गया, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है एससीओ के अंदर में ही। ठीक है, बाहर नहीं, एससीओ के अंदर में ही 2 परमानेंट स्ट्रक्चर है। एक तो सेक्रेटेरिएट है जो कि बीजिंग चाइना में है, और दूसरा आपका रैट्स है जिसका फुल फॉर्म रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ध्यान रखना मतलब रैट्स का। ठीक है, मेंबर्स हम लोग जान लिया। और हाँ, इसके ऑब्जर्वर स्टेटस अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान और मंगोलिया रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच कंट्री है। ठीक है, अब एससीओ मतलब एससीओ का जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है, मतलब चाइना की। ठीक है, अब क्या करता है एससीओ? एससीओ दोस्तों जान लीजिए, जितनी भी मतलब एशिया में मतलब जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है वो सारे के सारे मतलब एससीओ डील करता है। ठीक है, मतलब मेनली मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है दोस्तों, प्योर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, एड्रेसेस सिक्योरिटी इशूज इन एशिया विथ प्राइमरली एशियन मेंबर, जो भी मेंबर्स हैं उनको मोस्टली मतलब प्रेफरेंस में रखता है एशिया में। ठीक है, अब ये जान लिया एससीओ की रिप्रेजेंट करता है लगभग 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 40% पॉपुलेशन ये एससीओ अकेले रिप्रेजेंट करता है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशियन है। ठीक है,